नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित राजस्थान की ज्योग्राफी को प्रथम चैप्टर जिसका वो नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो बात करी जाए भौतिक स्वरूप की, तो भौतिक स्वरूप कहे क्या है, तो अपन थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भौतिक प्रदेश यानी कि अपने राजस्थान में अलग अलग पार्टा में बांट के अपने राजस्थान में और अलग अलग पार्टा की जलवायु है या फिर बटे की वनस्पति है या फिर वो क्षेत्र शोक है, रेतीलो है या फिर पथरीलो है। तो इन पार्टा में अलग अलग बांट के पार्टा नहीं पढ़ने के कह रहे हो भौतिक प्रदेश कह रहे हो, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखा आज कई साल पहले चला प्रागैतिहासिक काल में चला तो अपनी की पृथ्वी एक स्थल पिंड के रूप में मानी, अपनी पृथ्वी एक स्थल पिंड के रूप में मानी। ठीक है, स्थल पिंड, तो अपनी पृथ्वी स्थल पिंड के रूप में मानी और ई पृथ्वी के चारों ओर हो पानी, पृथ्वी के चारों ओर पानी हो और वो पानी एक सागर को हो जगह के नाम दियो गए हो पैंथालासा नाम दियो गए हो। इस सागर ने के नाम दियो गए हो पैंथालासा सागर। स्थल पिंड और पैंथालासा सागर इन दोनों ने मिला के और नाम दियो गए हो पेंजिया। इन दोनों ने मिला के नाम दियो गए हो पेंजिया नाम दियो गए हो और पेंजिया नाम दियो कौन हो, तो एक विद्वान हो जिरो नाम हो वेगनर। वेगनर, तो अण वेगनर ये आपने स्थल पिंड और एक पेंजिया पैंथालासा सागर ने मिला के और के नाम जानो पेंजिया के नाम से जानो और वो नाम कर दियो वेगनर दियो। धीरे धीरे होता है स्थल पिंड का टुकड़ा होया और वो स्थल पिंड कुल 3 भागों में बंटो। कुल कितना भागों में बंटो? 3 भागों में बंटो, 1 2 और 3। 3 पार्टा में बंटो और अन बांटना जो भूभाग हो वो जानेंगे टेथिस सागर के नाम से, के नाम से जानेंगे टेथिस सागर के नाम से। यानी कि स्थल पिंड ने विभाजन करना बीच को छिछलो भाग को के नाम से जानेंगे टेथिस सागर के नाम से और ऊपर को भाग यानी कि इन स्थल पिंड को उत्तरी भाग जानेंगे अंगारा लैंड के नाम से और दक्षिण को जो भाग हो दक्षिण को भाग जानेंगे गोंडवाना लैंड के नाम से, गोंडवाना लैंड। तो इस हिसाब से आपने स्थल पिंड को विभाजन हो और स्थल पिंड कुल 3 भागों में बंटो और धीरे धीरे 3 भागा से देखा तो अंगारा लैंड को आपने राजस्थान की धरती राजस्थान ने पूरे भारत में कोई अवशेष और मिला अंगारा लैंड को, जबकि टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड से मिल गए और आपने राजस्थान की धरा को निर्माण हुए। और अब आगे बढ़ाना संदर्भ में गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर को कौन सा अवशेष माना जाए या फिर कौन सा नहीं है वो बढ़ा अपना राजस्थान का भौतिक प्रदेश का। तो अठूं बात समझ में आगे था के चीज पढ़ी कि आपने इसकी पृथ्वी एक स्थल पिंड के रूप में मानी। ठीक है, और ये चारों ओर पानी हो वो सागर के नाम से जानेंगे पैंथालासा सागर के नाम से। स्थल पिंड और पैंथालासा सागर दोनों मिला के इसको नाम दियो गयो वो के नाम दियो गयो पेंजिया नाम दियो गयो और पेंजिया नाम दियो पण हो वेगनर दियो। ठीक है, और तीन भाग में देखा तो वो स्थल पिंड 3 भागों में टूटो और 3 भाग कौन सा उत्तरी भाग अंगारा लैंड के नाम से, बीच को भाग टेथिस सागर के नाम से और दक्षिण को भाग के नाम से जानेंगे गोंडवाना लैंड के नाम से जानेंगे। और अब आगे बढ़ाना। ठीक है, तो बात करी जाए आपने राजस्थान में भौतिक प्रदेश की, तो एचएम सक्सेना आधार पर आपने राजस्थान में भौतिक प्रदेश ने कुल 4 भागों में विभाजित करे हुए। एचएम सक्सेना आधार पर कुल कितना पार्टा में डिवाइड करे हुए? 4 पार्टा में। 4 पार्ट कौन सा है? तो मैं लिखूं नंबर 1 पश्चिमी रेतीला प्रदेश, पश्चिमी रेतीला प्रदेश वो अपना राजस्थान को एक भौतिक प्रदेश। ठीक है, दूसरे की बात करूं तो दूसरा है अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। ठीक है, तीसरे की बात करूं तो तीसरो बनो पूर्वी मैदान, तीसरो पार्ट कौन सो पूर्वी मैदान। और चौथे पार्ट की बात करूं तो चौथो हो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस हिसाब से अपना राजस्थान में कुल कितना पार्ट बटे? 4 पार्ट, यानी कि 4 भौतिक स्वरूपों में अपना राजस्थान ने बांटे हुए। ठीक है, तो
समय के आधार पर देखो जाए तो समय के आधार पर सारम पहली निर्माण हो किंग अरावली प्रदेश को, यानी सारम पुराना प्रदेश आपको कौन सा है, अरावली प्रदेश है। सेकंड की बात करूं तो दूसरा जो निर्माण हो वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को समय के आधार पर। तीसरी की बात करूं तो तीसरो बंट्यो आपको पूर्वी मैदान, तीसरो कौन सा बंट्यो, पूर्वी मैदान। और चौथो जो आपको पार्ट बंट्यो वो कौन सा, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। तो कई बढ़िया सीधो सो प्रश्न उठ गया आज है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से सबसे पुराना भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है वो अरावली प्रदेश। सबसे नवीनतम कौन सा है, तो नवीनतम कौन सा है वो पश्चिमी रेतीला मैदान। ठीक है, तो अब पढ़ना आप पश्चिमी रेतीलो मरुस्थल। अपने राजस्थान को भौतिक स्वरूप को पार्ट नंबर 1 पश्चिमी रेतीला प्रदेश। आगे कौन सा अपने करें, पश्चिमी रेतीला प्रदेश। पश्चिमी रेतीला प्रदेश की बात करी जाए तो सन 2014 में राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न पूछो गयो। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन राजस्थान में कोनी इन भारत के संदर्भ में भी बात कराना, विश्व लेवल पर भी थोड़ी बहुत बात कराना कि पश्चिमी रेतीलो मरुस्थल है। तो पहले देखो कितना देशा में फैले हुए ये पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को फैलाव है जो कितना देशा में है। देश की बात करा तो इनको फैलाव है 2 देशा में। जी 2 देश कौन सा है, तो देखा तो एक तो जो पाकिस्तान, एक देश कौन सा है पाकिस्तान, और दूसरे देश की बात करूं तो दूसरा देश कौन सा आज है वो भारत आज है। यानी कि भारत और पाकिस्तान में पश्चिमी रेतीला मरुस्थल के फैलाव है। जगह पाकिस्तान में तो चेलिस्तान में नाम सुन जानो जाए, चेलिस्तान। और आपने भारत की बात करूं तो भारत का मान जानो जाए थार मरुस्थल के नाम से, भारत का मान के नाम से जानो जाए थार मरुस्थल के नाम से। ठीक है, तो देखा भारत के मान थार मरुस्थल को फैलाव कितना राज्य में है, तो भारत के मान थार मरुस्थल को फैलाव है 4 राज्य में। 4 राज्य में कौन सा में, राजस्थान पुलिस 2014 में प्रश्न आए हुए। ठीक है, तो 4 राज्य कौन सा है, एक तो आप राजस्थान हो जाओ। ठीक है, दूसरे की बात करूं तो जो गुजरात, और तीसरे की बात करूं तो कौन सा जो पंजाब, और चौथे की बात करूं तो कौन सा जो हरियाणा। इस हिसाब से कुल कितना राज्य में फैले हुए 4 राज्य में स्थित है थार मरुस्थल, 2 देशा में है। ठीक है, अब इन पढ़ाना आपने राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, वो पश्चिमी मरुस्थल तो आपने राजस्थान में कौन सी दिशा में स्थित है, पश्चिमी दिशा में स्थित होने की वजह से नाम के दे दियो पश्चिमी रेतीला प्रदेश। ठीक है, तो पश्चिमी रेतीला प्रदेश की बात करूं तो आपने राजस्थान में कितना जिला में फैलाव है, पश्चिमी मरुस्थल को आपने राजस्थान में कितना जिला में फैलाव है, तो इनको फैलाव है राजस्थान में 12 जिला में। कुल कितना जिला में फैलाव है, 12 जिलों में फैलाव है। वो प्रश्न पूछो गयो एलडीसी एग्जाम में, सीधो से पूछो गयो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल राजस्थान के कुल कितने जिलों में फैला है, तो कितना जिला में फैले हुए भाई 12 जिला में फैले हुए। एलडीसी एग्जाम 2018 में प्रश्न पूछो गए, तो 12 जिला में फैले हुए। तो ध्यान भी रखना आपने कि 12 जिला कौन सा है, तो देखा भाई 12 जिला कौन सा है। तो 1 नंबर की बात करूं मैं तो अपन ले लिया हनुमानगढ़ ने, हनुमानगढ़। 2 नंबर की बात करूं तो गंगानगर। 3 नंबर की बात करूं तो बीकानेर, बीकानेर। 4 नंबर की बात करूं तो जैसलमेर। 5 नंबर की बात करूं तो आज वो बाड़मेर। 6 नंबर की बात करूं तो जालौर। 7 नंबर की बात करूं तो जोधपुर। 8 नंबर पाली। 9 नंबर नागौर। 10 नंबर चूरू। 11 नंबर सीकर और 12 नंबर आ जाए वो झुंझुनू। इस हिसाब से ये मरुस्थल को फैलाव आपने राजस्थान में कुल कितना जिला में है, 12 जिला में फैलाव है। पर थोड़ा सा ध्यान में रखियो कि सिरोही कौन सा डिस्ट्रिक्ट, सिरोही। इस सिरोही को उत्तर पश्चिमी भाग किंग में शामिल कर लिए हुए है पश्चिमी रेतीला प्रदेश में। इस हिसाब से बात करा
तो वास्तविक रूप से वो देखे जाए तो कुल कितना जिला में फैला हुआ है, 13 जिला में फैला हुआ है। अन्यथा फिर आप आगे तो ग्रामा 12 जिला में 12 जिला पूछ लियो एलडीसी एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। तो वो तो आगे वो फैला। अब आपने देखा कि मरुस्थल की यानी कि पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की लंबाई है, तो लंबाई होगी तो चौड़ाई भी होगी, ठीक है। तो ये पश्चिमी मरुस्थल की लंबाई देखा तो लंबाई किन्हों देखी जाएगी, लंबाई होगी उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण की लंबाई देखा तो कुल लंबाई की 640 किलोमीटर, कुल लंबाई कितनी है 640 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करा तो चौड़ाई है इनकी लगभग 300 किलोमीटर। ये प्रदेश की चौड़ाई कितनी है 300 किलोमीटर, लंबाई 640 और चौड़ाई कितनी होगी 300 किलोमीटर, ठीक है। अब देखना है प्रदेश को कोई तापमान वगैरह है कि ताप की बात करूं तो अठे सूर्य की किरणा, ठीक है, और सूर्य की किरणा में तप है बहुत ज्यादा हेट है, तो अठे वो तापमान देखा तो औसत तापमान की बात करूं तो रेट है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत तापमान की तो रेट है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये प्रदेश के लगभग और बात की जाए वर्षा की, प्रदेश में वर्षा की बात की जाए तो वर्षा अठे 10 लेगी और 50 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, 10 लेगी कुल कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुआ है 50 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, ठीक है। कई बार एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए गर्मियों का तापमान पूछ लियो गयो कि पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में औसतन गर्मियों का तापमान है, तो ध्यान रखना ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान है वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो गर्मियों को है तो सर्दियों को भी अपन ध्यान में रखना, तो सर्दियों में जो तापमान है वो चले जाए -3 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन से प्रदेश को तापमान है पश्चिमी रेतीले प्रदेश को। औसतन वर्षा की बात करा तो वर्षा कितनी हुआ है 10 से लेके 50 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, ठीक है। कितना जिला में, हाँ जिला में 12 जिला में जो वो आपको फैला हुआ, ठीक है। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, वर्षा आ गई, ठीक है। अब आ गया पढ़ाई प्रदेश में। तो पश्चिमी रेतीले प्रदेश की बात करा तो इन क्या अवशेष माने जाए, पश्चिमी मरुस्थल में क्या अवशेष माना जाए तो अवशेष की बात करूं तो आप पढ़ के आया स्थल पिंड ने, तो स्थल पिंड कितना पार्ट है 3 पार्ट और बाबू एक पार्ट जो बीच को भाग हो छिछलो भाग के नाम के नाम से पढ़े 33 सागर के नाम से 33 सागर। वो प्रश्न भी पूछ लियो गया है जिससे एग्जाम में, ठीक है नहीं। अब इसका 2018 में हो रहा है एग्जाम में पूछे गए है। तो पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की अवशेष है 33 सागर को अवशेष है, ठीक है। एक बात में और देखा तो इन अफ्रीका महाद्वीप को एक मरुस्थल है, ठीक है। और वो मरुस्थल कौन सा है ग्रेट पेलियो आर्कटिक, ग्रेट पेलियो आर्कटिक जो अफ्रीका को मरुस्थल है इन वो पश्चिमी मरुस्थल ने कौन सा भाग मानो जाए पूर्वी भाग मानो जाए, यानी कि कौन सा हिस्सों है पूर्वी हिस्सों देखा तो लगभग यहाँ से आपको एशिया महाद्वीप है और एक जस्ट अठे अफ्रीका महाद्वीप है, तो इनको टुकड़ों भाग बताओ, ठीक है। तो वो आपने कौन सा जो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ग्रेट पेलियो आर्कटिक जो अफ्रीका है वो कौन सा हिस्सों है आपका पश्चिमी मरुस्थल पूर्वी हिस्सों है, ठीक है। आगे और जिक्र कराई हो तो ये मरुस्थल का कुछ ही विशेषता पड़ा कि कुछ विशेषता है, तो विशेषता में आप आएंगे पढ़ा तो 28 की वनस्पति है, वह मरुद्विद वनस्पति है या फिर जीरोफाइट वनस्पति के नाम से जान सकता जीरोफाइट वनस्पति, ठीक है। पीछे एग्जाम में प्रश्न रह चुके हो जीरोफाइट वनस्पति को, ठीक है। तो जीरोफाइट वनस्पति देखा कौन सी वनस्पति है तो अठे आक जानो कि आप आकड़ो, ठीक है। आपने भाषा के दिया आकड़ो, ठीक है। और कौन से है खीम वो केड़मू है। जैर पहली एग्जाम 2017 में पूछे गए खिमपोड़ी क्या है तो सारा जानो थे आपने खिमड़ा हुई बंगिस की कच्ची फड़िया में बन के नाम से जाने जाए खिमपोड़ी के नाम से जाने जाए और मुख्यतः के काम आवे सब्जी बनाने खातिर आवे, ठीक है नी। तो खीम की फड़िया खिमपोड़ी जेल पहली एग्जाम 2017 जेल पहली एग्जाम 2017 में पूछो जा चुके, ठीक है। इन बात में और देखा तो नागफनी नागफनी की देखी जाए तो खेत के चारों ओर बाढ़ का काम आवे, ठीक है नी। चारों ओर मेड़ बना देगी ताकि कोई आवारा पशु खेत के अंदर न घुसे।
तो नागफणी बिजने के नाम से जाना जाए, थोरिया का नाम से जाना जाए, वो प्रश्न भी पूछ लियो। ठीक है, इन बाद में देखा तो अठे बबूल है। और बात करूं तो अठो जे खेजड़ी। ठीक है, और बात की जाए तो कुमट। कुमट उत्कर्ण के बहुत बार प्रश्न पूछो गए है। ठीक है, कुमट जो पंच फुटा में शामिल है। ठीक है, कुमट सारा ज्यादा घटा हुए, तो कुमट की बात करी जाए तो सारा ज्यादा चौहटन में चौहटन कस्बों घटे है बाड़मेर में। ठीक है, और कुमटो किंकर को नहीं होगी। ठीक है, किंकर को हो गए कुमटे को पेड़। ठीक है, तो कुमटा और सारा ज्यादा घटे चौहटन में है। ठीक है, बाड़मेर में। तो इस हिसाब से हटेगी कुल कुछ वनस्पतियां हैं। ठीक है, और देखना है और क्या चीज है, तो भाई ई प्रदेश के सारा प्रमुख एक उदाहरण जो देखने खातर मिले हैं, जो को आप मानस नाम के प्रदेश आपने क्या अवशेष है 33 सागर को अवशेष है। ठीक है, तो वो लियो जाए कुलधरा गांव। कुलधरा गांव, और कुलधरा गांव की बात करूं तो वो है जैसलमेर में। कुलधरा गांव जैसलमेर में। ये कुलधरा गांव से अठे मिले भाई मछली के अवशेष। मछली के अवशेष, ये मछली का अवशेष मिलने के कारण थोड़ा सा जांच की वो क्या अवशेष है 33 सागर को अवशेष है। और देखा तो 33 सागर को अवशेष सागर खारो, तो ई प्रदेश का मा यानी कि पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का देखा जाए तो पानी किसों के बैठे खारो पानी है, पानी किसों के खारो है, तो ई वास्ते 33 सागर को अवशेष मानसा। ठीक है, आगे और चित्रोग्राम आप इन प्रदेश संदर्भ में। तो पश्चिमी मरुस्थल में नाम आए तो लाठी सीरीज। लाठी सीरीज या लाठी क्षेत्र बोलते हैं आप, तो लाठी क्षेत्र है जैसलमेर हटे है जैसलमेर है, जो काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा सन 2007 में खोजी गई। ठीक है, तो लाठी सीरीज एक भूगर्भीय जल पट्टी है। लाठी सीरीज पानी की एक पट्टी है, और पानी किसो कहेगा मीठो पानी है। पानी किसो के मीठो पानी होने की वजह से ये लाठी क्षेत्र नाम दियो गए। वो प्रश्न भी राजस्थान पुलिस 2018 में पूछ लियो गए। राजस्थान पुलिस 2018 में कि लाठी क्षेत्र क्या है, तो लाठी क्षेत्र एक भूगर्भीय जल पट्टी है। अब ध्यान देना है, एक भूगर्भीय जल पट्टी अटे यानी कि लाठी क्षेत्र का में सारा ज्यादा एक घास भी हुए, और घास कौन सी है सेवण घास। एक क्षेत्र का में हुए सारा ज्यादा है जैसलमेर में, और सारा ज्यादा देखे जाए क्षेत्र लाठी सीरीज अठे सेवण घास सारा ज्यादा हुए। तो बहुत सारा लोग ऑप्शन का राजस्थान पुलिस में पूछे तो ऑप्शन में दियो गयो सेवण घास की पट्टी है। लाठी सीरीज सेवण घास की पट्टी है, वो ऑप्शन में दियो गयो। ठीक है, तो अपन क्या करना है कि लाठी सीरीज या लाठी क्षेत्र है जो की है भूगर्भीय जल पट्टी है, न कि सेवण घास की एक पट्टी है। ठीक है, और एक प्रदेश का देखा लाठी सीरीज क्षेत्र का तो अठे भाई दामन घास की हुए। दामन जानोगे दामन किसो हुए आपने सामान्य भाषा में दौड़ती सीटी वाला घास बोलो जाए। ठीक है, जो जानता हो तो देखो होगा तो। ठीक है, तो सेवण घास हो जाए और कौन सो जाए दामन घास, और एक में आवे बुरठ। बुरठ जानोगे जगह ऊपर कांटा हुआ, और बुरठ के ऊपर एक गाणो भी बने है माने बोध्या ले लो छेल लावण के लागे ऊपर बुट्टी। ठीक है, ऐसी कर दी है। चलो कोई नहीं, अपन गाणों को मतलब को नहीं, तो ध्यान में रखना कि जैसलमेर क्षेत्र यानी कि लाठी क्षेत्र में सेवण घास है, दामन घास और कौन सी घास है बोरट घास है। और सीधो पूछे जाए लाठी क्षेत्र की है, तो लाठी क्षेत्र एक मीठे पानी की जलपट्टी है, और आ जलपट्टी है जिसकी आप फैलिटी है पोखरण से लेगी। पोखरण कस्बों घटे जैसलमेर पोखरण लेगी और मोहनगढ़ तक। मोहनगढ़, और मोहनगढ़ की भी बात करूं तो मोहनगढ़ भी कटे जैसलमेर के मां, तो जैसलमेर के मां पोखरण लेके मोहनगढ़ तक आप पट्टी फैलिटी है, तो उसको ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, इन बात में और बात करी जाए प्रदेशों संदर्भ में, तो ये प्रदेश का यानी कि पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का सर्वाधिक आंधियां सारा ज्यादा आंधी घट चले ये प्रदेश के में चले। और राजस्थान के जिला में बात करूं तो राजस्थान में जिलो है गंगानगर। जिलो कौन सा है गंगानगर।
गंगानगर में ना साल में देखी जाए तो औसतन 29 दिन आंधी चाले है। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? गंगानगर है। कुल कितना दिन आंधी चाले? 29 दिन। अगर सीधो पूछ लिया जाए कि कौन से प्रदेश में सर्वाधिक आंधियां चलती है, तो आंधियां क्षेत्र कौन सा माने जाएगा? पश्चिमी रेतीलो मरुस्थल, सारों ज्यादा है आंधी चाले। ठीक है, अब आंधी चाले तो रेत को अपर्दन भी हुए, ठीक है, रेत उड़ेगी, रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। ठीक है, तो इन बोल दिया रेत का प्रसार या फिर सीधो सुलेवा आपके पास में क्षेत्र है तो इन बोल दिया रेगिस्तान, रेगिस्तान का प्रसार। तो रेगिस्तान में उसको प्रसार है वो के नाम से जानो जाए? इन कहो जाए रेगिस्तान का मार्च। एक स्थान दूसरे स्थान रेत को प्रसार हो गया तो प्रसार होने से के नाम से जाने, फैलाव हो और फैलाव होने से के नाम से जाने गए रेगिस्तान का मार्च के नाम से जाने गए। और ये रेगिस्तान में मार्च खातर बात रहा तो रेगिस्तान में मार्च खातर प्रसिद्ध है जैसलमेर को नाचना गांव। कौन सा प्रसिद्ध है? जैसलमेर को नाचना गांव रेगिस्तान के मार्च के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सारा ज्यादा रेत को प्रसार घटा है नाचना गांव। ठीक है, तो आज वीडियो में तो पढ़ांगा, कल पढ़ांगा अपने राजस्थान में इन भौतिक प्रदेश ने कुल 2 पार्टा में बांटे हुए हैं और दोनों पार्टा में अलग अलग पढ़ांगा कौन सा के मरुस्थल है, कौन सी नदियां है वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, तो अगर वीडियो ठीक लगे हुए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।